अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रद्धावान श्रोता बंधुओं को हृदय से प्रणाम। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन की चर्चा चल रही है और इसमें ये 10वां वीडियो है। तो इस 10वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। नाम पर चर्चा चल रही थी तो बात आई थी कि नाम जाने वो तात्विक नाम समझें। तात्विक नाम जब समझेंगे तो हम कल्याण की तरफ बढ़ेंगे। तो तात्विक नाम आदि नाम है, अर्थात उस विशेष नाम की ना तो शुरू है ना अंत है। जब भाषा तथा सृष्टि नहीं थी तब वो नाम था। चूंकि सत्य परमात्मा पराशक्ति है इसलिए उसका नाम भी परा है। इंद्रियातीत है, वो तात्विक है। तत्व से पहचान कैसे करेंगे? जैसे हमारे सामने जब नमक आता है तो कुछ लोग उसे सॉल्ट कहते हैं, कोई लवण कहता है। तो हर भाषा में लोग अलग अलग भाषा में उसे पुकारते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को भी लोग अपनी अपनी भाषाओं में कुछ न कुछ कहते हैं, परंतु उन नामों से तत्व का पता नहीं चलता है। परंतु विचार करने की बात है कि नमक क्या है। जब हम उस नमक को केमिस्ट के पास ले जाते हैं तो परीक्षण के उपरांत वो बताता है कि ये सोडियम क्लोराइड है। इस नाम से पता चल जाता है कि इस पदार्थ में 2 तत्व हैं, पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन। अतः इससे हमें तत्व का पता चल गया। इसी प्रकार संत रहस्योद्घाटन करते हैं कि भगवान के गुणवाचक नाम तो बहुत हैं, परंतु उससे तत्व का पता नहीं चलता है। जब तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु मिलते हैं तो तत्वतः नाम को साधक के अंदर अनुभव करा देते हैं। वैसे माता पिता अपने बच्चों को बहुत से नामों से पुकारते हैं। कभी पप्पू कहते हैं, कभी राजा कहते हैं, कभी चांद कहते हैं, आदि आदि प्यारे प्यारे नाम रखते हैं। परंतु ये सब नाम उनके स्कूल के प्रमाण पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं। प्रमाण पत्र पर तो उसके वास्तविक नाम को लिखा जाता है। जैसे हम किसी को वकील साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब आदि आदि कहकर पुकारते हैं तो ये सब नाम गुणवाचक है। जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार से नाम ले लेते हैं, परंतु यथार्थ नाम केवल एक होता है और उसी नाम से उसके सारे कार्य होते हैं। अगर बैंक में खाता है तो वास्तविक नाम, पासपोर्ट बनवाना है तो वास्तविक नाम, पहचान पत्र में वास्तविक नाम, राशन कार्ड में वास्तविक नाम, अर्थात जितना भी कार्य व्यवहार उसमें वास्तविक नाम की परम आवश्यकता है। इसी प्रकार संत समझाते हैं कि अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे भगवान के गुणवाचक नाम पर ध्यान न देकर प्रभु के तात्विक नाम को जानकर स्मरण करना होगा। जिस प्रकार चूड़ी, कड़े, कंगन आदि गहनों के में स्वर्ण ही मूल तत्व है, उसी प्रकार गुणवाचक नाम से परे परमात्मा के तत्व नाम से स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार चूड़ी, कड़े, हार आदि में रूप आकार का भेद है, उसी प्रकार परमात्मा के गुणवाचक नाम में धार्मिक, भाषा, मजहबी भेद है। परंतु तत्व से जानकर अनुभवकारी नाम से सांप्रदायिक भेद नहीं है, क्योंकि वो एक है। उसे कई रास्ते या कई तरीके से नहीं जाना जा सकता। वो आदि नाम गुप्त है और उसे तत्वदर्शी गुरु द्वारा जनाए जाने पर ही जाना जा सकता है, और केवल वही आदि नाम ही मुक्ति प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। आजकल कलकाल में लोगों को गत महापुरुषों द्वारा अनुभवशील ग्रंथों का ज्ञान नहीं है,
मर्म को लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि चाहे जो नाम जपो सभी नाम परमात्मा के हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उनसे कल्याण होगा। चाहे जो नाम जपना था तो गुरु की इतनी आवश्यकता क्यों बताई गई? क्यों कहा कि गुरु बिन भव तरे न कोई, जो विरंच संकर्षण होई? क्योंकि उस नाम को केवल गुरु ही जना सकता है। वो 52 अक्षर भाषा तथा इंद्रियों से परे है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है और केवल उसी नाम रूपी जहाज पर सवार होकर भवसागर पार किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें यहाँ पर गुरुदेव जी की वो वाणी याद आ गई कि सत्य नाम 52 अक्षर में नाही नाही, बिन सदगुरु कोई पाए नाही। सत्य नाम पावेगा जोई, जिसका सदगुरु साचा होई। तो इसी नाम की विशेषता में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह नाम अगुण है, अनुपम है तथा गुणों का समुद्र ही है। यही नाम ब्रह्मा विष्णु शिव तथा वेद के प्राण है। कहा है कि विद हरि हर मैं वेद प्राण सु, अगुण अनुपम गुण निधान सु। इसी नाम को महामंत्र कहा गया है, जिसका जाप भगवान शिव करते और उन्होंने काशी में मुक्ति हेतु जीवों को उपदेश दिया। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उद्देशु। तो भगवान के सहस्त्रों गुणवाचक नाम के समान एक आदि नाम जानकर पार्वती जी भगवान शिव के साथ उस नाम की जाप करती हैं। कहा है सहस नाम सुन शिव बानी, और जप जेई पिय संग भवानी। नाम के प्रभाव को जानकर शिव ने जहर पिया और उस जहर में ने अमृत का काम किया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। तो यहाँ पर कबीर साहिब जी के शब्द याद आ जाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु सत्य, नाम सत्य, आप सत्य जो होए, और तीनों सत्य जब एक हों तब विष से अमृत होए। नाम के प्रसाद को पाकर भगवान शिव जो अमंगल वेशधारी हैं, वे मंगल के निधि हो गए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। जितने सुख सनक सनंदन आदि ऋषि हुए हैं, उन्होंने नाम के प्रसाद को पाकर ब्रह्म सुख को भोगा है। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद ने नाम के प्रभाव को जाना और जगत के प्रिय भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के भी प्रिय बन गए। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आप। प्रहलाद जी ने नाम को जाना तो वे भक्तों में शिरोमणि हुए, तथा ध्रुव जी ने जपा तो उन्होंने अचल अनुपम स्थान को प्राप्त किया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भे प्रहलाद। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नामू, और पायो अचल अनुपम ठाऊ। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया और भगवान राम को भी अपने बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। अजामिल गज गणिका आदि ने नाम का सुमरण करके मुक्ति को प्राप्त किया। अपतु अजामिल गज गण काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वो राम का नाम कल्पतरु के समान है, जिसको सुमरण करके भांग सदृश निकृष्ट तुलसीदास बन गए। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसीदास। चारों युग और तीनों काल में वो नाम ही ऐसा है जिसको जप कर जीव शोक रहित हो जाता है। चौ युग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ये नाम ही कलकाल में अभिमत देने वाला तथा परलोक में माता पिता के समान हितैषी है। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता।
कलिकाल में केवल राम नाम ही एक सहारा है, नहीं कलिकर्म न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। और जो सबका सहारा है, समस्त संसार को धारण किए हुए है, वो आदि नाम है। आदि नाम गुप्त है, अक्षत है, शाश्वत है, जिसका शुरुआत तथा अंत नहीं है। संसार के जितने नाम हैं, भाषा के जितने नाम हैं, इनका आरंभ होता है, इनका अंत भी होता है। कुछ लोगों का मत है कि स्पंदन विद्यमान रहता है, परंतु क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताता है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। विचार करने की बात है कि वो कौन सा नाम है जिसका स्पंदन, जो नाम सदैव रहता है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। आप जहाँ जाएंगे आपका नाम आपके साथ जाएगा। हम अपने नाम को कहीं अलग छोड़ नहीं सकते। नामी के साथ नाम सदैव रहता है। नाम और नामी की आपस में प्रीति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम क्या है? नाम वो है जो सूरज, चंद्रमा, अग्नि का कारण है, आकाश और धरती का नियंता है। नाम ने ही समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। हम बहुत से नामों का उच्चारण करते हैं। अगर हम इनका विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सारे नाम स्पंदन है, वाइब्रेशन है। जब मेरे गले की ग्रंथि थिरकती है, स्पंदित होती है, तो वह स्पंदन वायुमंडल में जाता है और वो स्पंदन आपके कानों की झिल्ली तक पहुंचता है और आप मेरे शब्दों को सुनते हैं। पर वो कौन सा महास्पंदन है जिसके आधार पर ये सारे स्पंदन प्रकट हो रहे हैं? इन सारे शब्दों का उच्चारण हो रहा है। चाहे हम कोई भाषा भी बोलें, उस भाषा के पीछे शक्ति क्या है? वो है सारबस, वो है आदि नाम, वही महास्पंदन है। यही महास्पंदन मानव को क्रियाशील रखती है, उसे चलाती है, उसे उठाती है, बैठाती है। उसके बिना हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। तो यही महास्पंदन हर जगह विद्यमान है। ऋषियों का मत है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। उसको आज हम एटम के अंदर देखते हैं। परमाणु के अंदर केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। सौर मंडल में देखते हैं तो केंद्र की जगह सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। जो शक्ति इलेक्ट्रॉन्स के परमाणु के अंदर चला रही है, वही शक्ति, वही स्पंदन सारे ग्रहों को चला रही है। तो विचार करने की बात है कि जो शक्ति ग्रहों को चला रही है, इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है, वही शक्ति हमको और आपको भी चला रही है। वो महास्पंदन व्यापक है, जर्रे जर्रे में रम रही है। इस जगत का निर्माण भी स्पंदन से ही है। अगर हम वर्षा के बर्फ के सिल्ली को लें तो वो ठोस है। अगर हम उसके स्पंदन को बढ़ा दें तो वो तरल पदार्थ पानी बन जाएगा, तथा अगर उसके स्पंदन को और बढ़ा दें तो भाप या हवा बन जाएगा। यहाँ भी स्पंदन ही कार्य कर रहा है। इसी प्रकार जो नाम है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देव, समस्त प्राणी को एक सूत्र में पिरो रखा है। नाम ही गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। यही विशुद्ध शक्ति है, यही प्राइमोर्डियल एनर्जी है जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। आज विज्ञान कहता है कि हर चीज स्पंदित हो रही है, अणु भी स्पंदित हो रही है। केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे मैटर हो या एंटी मैटर हो, सबके अंदर स्पंदन है। चाहे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे अपोजिट्रॉन्स हो, वे परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें स्पंदन विद्यमान है। ये रोशनी क्या है? लाइट इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ फोटोन्स। रोशनी फोटोन्स का ही स्पंदन है। यह स्पंदन जर्रे जर्रे के अंदर व्याप्त है। रंग भी स्पंदन का ही परिणाम है। अलग अलग तरंगों के स्पंदन आंखों तक आने पर अलग अलग नजर आते हैं। स्वर भी अलग अलग स्पंदन के कारण अलग अलग सुनाई पड़ते हैं। म्यूजिक की आवाज, वायलिन की आवाज, हारमोनियम की आवाज, ये सब साउंड वेव्स का परिणाम है। सारे जगत में खाने के पदार्थ से लेकर मस्तिष्क के अंदर हम जो कुछ अध्ययन कर रहे हैं, ये भी हमारे अंदर स्पंदन का ही परिणाम है। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ये भी स्पंदन है।
जो कुछ हम स्पर्श करते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जाता है, फिर हमें ठंडी तथा गर्मी का अनुभव होता है। सारे जगत में हमारा जीवन स्पंदन से जुड़ा है। स्पंदन रहित न कोई अनुभव है, न कोई शब्द है। और सभी वाइब्रेशन का मूल वो प्राइमोडियल वाइब्रेशन ही है, जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द, भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा आछे। हमारे संतों ने कहा वही शब्द धरती सॉलिड रूप है, वही शब्द आकाश है जो अति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के बाद प्लाज्मा स्टेज में भी वही है, वह अति सूक्ष्म है। आकाश तत्व के अंदर भी वह स्पंदन विद्यमान है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक वही शब्द का विस्तार है। तो इस प्रकार हमारे संतों ने कहा कि वही नाम सब जगह विद्यमान है, अतः हमें उस नाम को समझने की आवश्यकता है। अत्र तत्व सर्वत्र जो शक्ति विद्यमान है वही आदि नाम है, जिसका न कोई शुरुआत है न अंत है, और जहाँ नाम होता है वहीं नामी प्रकट हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच्छा, सभी समय में तू मेरा निरंतर स्मरण कर। रामायण में भी कहा है कि भगवान राम ने काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया तथा कहा कि निरंतर मेरा भजन करो, कबहु काल नहीं व्यापे तो ही सुमिरस भजस निरंतर मोहि। अब विचार करने की बात है कि निरंतर सुमरण कैसे हो सकता है। निरंतर अर्थात कोई भी अंतर ना हो, लगातार सुमरण करने की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण जी तथा भगवान श्री राम जी देते हैं। बाबा नानक देव जी भी कहते हैं कि सोवत जागत उठत बैठत नाम, नानक सिद्ध भय तिनके काम। सोते जागते अर्थात 24 घंटे नाम स्मरण होना चाहिए। ईश्वर का नाम सब जगह विद्यमान है। इसकी पुष्टि करते हुए गोस्वामी जी कह बताते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपम नाम जतनते, सो प्रगटत जिम मोल रतन से। बाइबिल में भी कहा गया है द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट दैट बी विद इन यू। अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक है तो आपके अंदर भी है, और अगर वो सदैव विद्यमान है तो जो वस्तु सदैव रहती है उसी से ही जाना जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या सगुण भक्ति से जाना जा सकता है, तो पता चलता है कि सगुण भक्ति के जितने क्रियाकलाप हैं वो बाह्य पदार्थों पर आधारित हैं, और ये पदार्थ विनाशी हैं, अतः इससे तो कदाप नहीं जाना जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या इसे निर्गुण भक्ति से जाना जा सकता है। तो इसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक गतिविधियां आती हैं। तो आइए इस पर विचार करते हैं। हम अपने शरीर के बाह्य अंगों से कदाप नहीं जान सकते, क्योंकि ये 24 घंटे क्रियाशील नहीं रह सकते। आइए इंद्रियों पर विचार करते हैं। तो आंखें सदैव देख नहीं सकती, कान सदैव सुन नहीं सकते, जिह्वा सदैव बोल नहीं सकती। भगवान के किसी भी गुणवाचक नामों का उच्चारण निरंतर नहीं किया जा सकता। तो हमारे अंदर निरंतर रहने वाली शक्ति केवल एक ही है, और वह है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति अर्थात श्वासों द्वारा ही निरंतर उसका सुमिरण किया जा सकता है, जिसे योग के अंतर्गत लोग प्राणायाम भी कहते हैं। अर्थात वो प्रभु हमारे प्राणों में विद्यमान है, प्राणों को क्रियाशील किए हुए हैं। अगर श्वास चल रहा है तो हम जीवित हैं, और अगर चलना बंद हो जाए तो कहा जाता है कि राम नाम सत्य हो गया। यानी जो राम नाम सत्य था वो निकल गया। तो वो क्या है? तो वो है प्राण शक्ति, आत्मा, तथा आत्मा के अंदर ही परमात्मा का वास है। इससे सिद्ध होता है कि उसका सुमिरण भजन निरंतर केवल श्वासों के माध्यम से ही किया जा सकता है। जिस प्रकार जब किसी भी वस्तु का निर्माण होता है तो उस पर कंपनी का नाम तथा मुहर लगा रहता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने हम सबको बनाया तो सबके अंदर प्राण डाला। चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्म या जाति का हो, सब में उसने अपना नाम जो आदि नाम है प्राणों द्वारा, श्वासों द्वारा अंकित कर दिया है। और जो इस प्राणों में
अंकित परमपिता परमेश्वर को तथा उसके नाम को जान लेता है, वो कूप मंडूकता से बाहर निकल आता है। फिर किसी भी प्रकार का मजहबी भेद नहीं रहता है, क्योंकि रचयिता का नाम सभी प्राणियों के अंदर अंकित है और वो मजहब तथा भाषा से परे आदि नाम है जो गुप्त है। इसका रहस्य केवल तत्वदर्शी ज्ञानी सद्गुरु द्वारा ही जाना जा सकता है। हमारे अंदर 3 नदियां प्रधान मानी गई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषमना। सुषमना के द्वारा ही हमारी सूरत सत्यलोक में पहुंच सकती है और सुषमना में सूरत सत्य नाम के स्मरण या भजन से पहुंचती है। हमारे ऊर्ध्वमुख अर्थात ऊपर के 7 चक्र होते हैं और 6 पिंडी चक्र होते हैं। ओम, भू, भुवा, स्वाहा, महा, जना, तपा और सत्य ये ऊपर के चक्र हैं। भंवर या सत्य में जो भी अपनी सूरत को लगाएगा उसी को परम शांति या मोक्ष मिलती है। इसीलिए कपाल क्रिया में बांस मारकर सिर के उस स्थान को फोड़ते हैं ताकि जीवात्मा जल्दी निकल जाए। सभी संतों का यही कहना है कि अपनी सूरत को ऊपर ले जाओ। अब प्रश्न ये होता है कि ऊपर कैसे चढ़े? निराधार बिना सीढ़ी के भंवर गुफा में कैसे पहुंचे? पतंग को अकेले आकाश में फेंके तो गिर जाएगा और यदि अकेली डोरी को फेंका जाए तो डोरी भी गिर जाएगी, परंतु दोनों का संयोग पतंग और डोरी को आकाश में चढ़ा ले जाता है। हमारे अंदर धुनात्मक शब्द होता है। ऐसे ही योग शास्त्रों में बताया है कि जिसे भंवर गुफा, सचखंड या सत्यलोक कहते हैं, वहाँ रोशनी भी है। इन्हीं के सहारे मनुष्य अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा सकता है। कोई मनुष्य यदि रात्रि के समय जंगल में भटक जाए और वो बस्ती में पहुंचना चाहे तो कैसे जाए? तो वो रोशनी और आवाज के सहारे ही अंधेरे से निकलकर बस्ती में पहुंच सकता है। चाहे कितनी ही चक्कर काट कर जावे पर अंधेरे स्थान पर पहुंच ही जाएगा। ऐसे ही अंदर के प्रकाश के ध्यान से और अंदर के नाम के साथ सुरती को जोड़ देने से हम भी संसार रूपी जंगल के नाना प्रकार के दुखों को पार करते हुए परमानंद स्वरूप परमात्मा में मिल सकते हैं। तस्मात् सर्वेश कालेश मां मनुस्मर युद्धैचा। जो भजन युद्ध के समय किया जा सके वो बहुत ही आसान होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को मारना भी है और अपने शरीर की रक्षा भी करनी है। ऐसे समय में जो भजन हो सकता है उसके लिए महात्मा कबीर जी कहते हैं कि सहज ही धुन होता है, हरदम घट के माय, सूरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाई। सुमरन सूरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देख के, अंदर के पट खोल। अंदर के नाम को स्मरण करने के लिए मुख की जरूरत नहीं होती है। इसी को समझाते हुए संत तुलसीदास जी आगे बताते हैं, जिसका वर्णन फिर अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।